संदीप जी, आज मैं गुरु नानक देव जी की आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो मेहनत की कमाई है वही फलदायी होती है। पाप की, अत्याचार, लूट खड़ोस से की गई कमाई कभी भी सार्थक नहीं होती। ये किस्सा लाहौर का है। जब वो 20 दिन लाहौर में ठहरने के बाद अपने भाई मर्दाना के साथ जब वो लाहौर गए तो वहाँ पे वो उन्होंने 20 दिन ठहरे। उसके बाद वो पास के उसके गांव है सैदपुर, जहाँ पर उनका भगत लालो जी रहा करते थे। वो लालो जी के यहाँ गए और लाहौर के बाद उन्होंने दूसरा विश्राम अपना भाई लालो जी के यहाँ किया। लालो जी उनके परम भक्त थे। जो भी उनसे रूखी सूखी बनी वो उनको उनकी खिलाते और उनकी सेवा किया करते थे। पर ये बात मलक भागो को कबूल नहीं थी, जो बहुत रईस आदमी था, अत्याचारी था और लोग उससे डरा करते थे, लोगों का खून चूसता था और उनकी कमाई हुई, उनकी छीनी हुई रोटी को वो अपने घर में पकाता था और खाता था और अत्याचार करता था। जब उसको ये पता लगा कि एक तरखान के यहाँ पर सैदपुर में गुरु नानक देव जी ठहरे हुए हैं, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक तरखान के यहाँ ठहरे और एक मेरे जैसे जो एक रईस हैं आज क्षेत्र का और माना हुआ आदमी है, उसके पास आके वो नहीं ठहरे। तो उन्होंने उसको मैसेज भेजा कि गुरु नानक देव जी से कहो कि वो मेरे यहाँ पर अपना न्योता कबूल करें। गुरु नानक देव जी ने उसका न्योते को कबूल नहीं किया, तो खुद मलिक भागो जी वहाँ पर आए और उनसे आकर वो बोले कि तू तो खत्री होकर उस तरखान के हाथ का खाना खाता है, तो तेरे को क्या है, बिल्कुल शर्म नहीं है? तो गुरु नानक देव जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि जो नेक नीयत से रोटी कमाई जाती है वही रोटी फलदायी होती है। तूने लोगों पे अत्याचार करके, लोगों को लूट खसोट करके जो तूने अन्न कमाया है, वो खन लोगों के चूसे हुआ धन का खन है, जो किसी को फलदायी नहीं हो सकता। उसने कहा कि फिर इसका आपके पास क्या सबूत है? तो गुरु नानक देव जी ने एक हाथ में जो है भागो की रोटी को, लालो की रोटी को अपने हाथ में लिया और दूसरी हाथ के अंदर मलक भागो की आई हुई रोटी को दिया। जब उन्होंने दोनों हाथों की रोटी को निचोड़ा तो जो भाई भागो की लालो की रोटी थी उसमें से दूध की धारा निकल पड़ी और जो मलक भागो की रोटी थी उसमें से खून टपकना शुरू हो गया। साक्षात एक पर्चा उन्होंने उसको दिया और ये साबित कर दिया कि तेरी कमाई के अंदर खून है, अत्याचारियों का लहू है। और यही बहुत बड़ी एक शिक्षा थी जो कि उन्होंने मलक भादो को दी। तो मैं यही चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने जैसे जैसे प्रणाम दिए उनको मैं आए सीरीज़ के अंदर आप तक पहुँचाता रहूँगा। आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा। धन्यवाद।